नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम धर्म, संस्कृति और प्राचीन ग्रंथों के अद्भुत ज्ञान को आपके साथ साझा करते हैं। आज हम बात करेंगे चाणक्य नीति की, जिसे सही मायनों में जीवन जीने का मार्गदर्शक कहा जा सकता है। चाणक्य नीति न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को सुधारने के लिए है, बल्कि यह हमें सफलता, आत्मनिर्भरता और नैतिकता का पाठ भी सिखाती है। इस वीडियो में हम आपको चाणक्य नीति के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत बताएंगे और साथ ही एक प्रेरणादायक कहानी सुनाएंगे जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। सबसे पहले चाणक्य यानी विष्णुगुप्त या कौटिल्य के बारे में जान लेते हैं। वह एक महान राजनीतिक, अर्थशास्त्री और दार्शनिक थे। उनकी नीतियों ने चंद्रगुप्त मौर्य को महान सम्राट बनाया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। चाणक्य ने हमें सिखाया कि धैर्य, दृढ़ निश्चय और सही रणनीति से किसी भी समस्या को हल किया जा सकता है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां रमेश नाम का एक साधारण व्यापारी रहता था। रमेश मेहनती था, लेकिन उसमें व्यापार की समझ की कमी थी। वह हर महीने घाटे का सामना करता और सोचता कि आखिर वह कहाँ गलती कर रहा है। एक दिन रमेश के पास गाँव के एक बुजुर्ग पहुंचे जो चाणक्य नीति के बारे में जानते थे। उन्होंने रमेश से कहा, तुम्हारी असफलता का कारण तुम्हारी योजना की कमी है। चाणक्य नीति कहती है, किसी भी काम को शुरू करने से पहले 3 सवाल खुद से पूछें। मैं यह क्यों कर रहा हूँ, इसका परिणाम क्या होगा और क्या मैं सफल हो पाऊंगा। रमेश ने इसे अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। रमेश ने अपने व्यापार की योजना बनानी शुरू की। उसने अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझा, सही उत्पाद का चुनाव किया और अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल किया। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सही योजना और विचार के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। अब आइए चाणक्य नीति के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझते हैं और देखते हैं कि इन्हें अपने जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। 1. समय का प्रबंधन। चाणक्य ने कहा है, समय सबसे बड़ा धन है। इसका मतलब है कि हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। समय नष्ट करने वाले कार्यों से बचें और अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दें। उदाहरण के लिए, अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें। 2. धैर्य और आत्मनिर्भरता। चाणक्य ने कहा था, जब तक आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, दूसरों पर निर्भर न रहें। यह सिद्धांत हमें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देता है। धैर्य के साथ प्रयास करें और अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। 3. गोपनीयता बनाए रखें। चाणक्य का मानना था कि अपनी योजनाओं को दूसरों से गोपनीय रखना चाहिए। उन्होंने कहा है, आपका अगला कदम क्या है, इसे दुनिया को न बताएं। यह सिद्धांत आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है, चाहे वह आपका व्यक्तिगत जीवन हो या पेशेवर। 4. मित्रता और शत्रुता का संतुलन। चाणक्य ने यह भी सिखाया कि हमें मित्रता और शत्रुता दोनों को समझदारी से निभाना चाहिए। उन्होंने कहा था, मित्र को समय पर परखें और शत्रु पर हमेशा नजर रखें। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें लोगों के साथ संबंध बनाने में सतर्क रहना चाहिए। अब एक और प्रेरक कहानी सुनते हैं जो चाणक्य की महानता को दर्शाती है। जब चंद्रगुप्त मौर्य एक साधारण युवक थे, तब चाणक्य ने उन्हें प्रशिक्षण दिया। उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया कि सही समय पर सही कदम उठाना कितना जरूरी है। एक बार जब चंद्रगुप्त ने राजा धनानंद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो चाणक्य ने उन्हें सलाह दी कि सीधे युद्ध में जाने के बजाय पहले शत्रु की कमजोरियों को समझो। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की रणनीति का पालन किया और धनानंद की सेना को परास्त किया। यह घटना हमें सिखाती है कि सही मार्गदर्शन और रणनीति से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। आज के समय में चाणक्य नीति का महत्व और भी बढ़ गया है। चाहे आप एक छात्र हों, कर्मचारी हों या व्यापारी, चाणक्य की नीतियां आपके जीवन को सरल और सफल बना सकती हैं। पेशेवर जीवन में योजना बनाएं, समय का सही उपयोग करें और अपने काम को गोपनीय रखें। पारिवारिक जीवन में धैर्य रखें, सही निर्णय लें और दूसरों की भावनाओं को समझें। आत्मविकास, हमेशा सीखने की आदत डालें और खुद पर भरोसा रखें। दोस्तों, चाणक्य नीति केवल एक ग्रंथ नहीं है, ये एक जीवन जीने का तरीका है। ये हमें सिखाती है कि हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें सही दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। अगर आपको यह वीडियो और चाणक्य नीति से जुड़े ये जीवन के अनमोल पाठ पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनी जिंदगी में चाणक्य की नीतियों को अपनाएं और सफल बनें। धन्यवाद। जय हिंद।